36 डेज काफ़ी एक्साइटमेंट है ट्रेलर देखने के बाद ही लोगों की। ये नाम ही काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है 36 डेज, तो लोग जानना चाहते हैं ये है क्या, मैं उसके बारे में पहले। 36 डेज 36 दिन की कहानी है। एक गोवा की एक गेटेड कम्युनिटी है जहाँ पर 4 बंगलो है और 4 फैमिली रह रही है, और इन सब के बीच में एक 5वां बंगलो है जो खाली पड़ा हुआ है, और उसमें रहने आती है नेहा का कैरेक्टर जो है फारा। और जैसे ही वो आती है वहाँ रहने, क्या खलबली मचती है उस सोसाइटी में और फिर क्या होता है, इसके बारे में बताती ये कहानी है। इसमें आपको मिस्ट्री मिलेगा, सस्पेंस मिलेगा, ड्रामा मिलेगा, इमोशंस मिलेंगे, बहुत सारे कॉमेडी मिलेगा आपको, सैडनेस मिलेगा, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल हॉरर मिलेगा थोड़ा सा। तो ऐसे पूरा ही बुफे लगा हुआ है, आप जो चाहिए आप फ्लेवर ले सकते हो। I love that what he says. नेहा जी, आपके कैरेक्टर को हमने जहाँ तक अभी देखा, जी। तो आप रोमांटिक से सैडनेस से लेके किसी को बिट्रेट करते हुए भी नजर आ रहे हैं, तो कुछ डिफाइन करना चाहेंगे? थ्रिलर है, जैसा कि अभी विशाल ने कहा कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसमें। तो फारा के कैरेक्टर में मैं यही कहूँगी कि एक एक लेयर उसका अपील होता जाता है। हर एपिसोड में कुछ नया आप डिस्कवर करते हैं। आप सोचते हैं कि चलो फारा ऐसी है, फिर कुछ और होता है, फिर आपको पता चलता है अरे फारा ऐसी है, फिर कुछ और। तो मतलब शुरू से लेके अंत तक आपको पता नहीं कि फारा कैसी है। तो आई थिंक दैट्स द होल शो ऑल अबाउट फॉर फाराज कैरेक्टर। आप सब आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ? 36 डेज़ में मेरा कैरेक्टर का नाम है टोनी वालिया। टोनी वालिया जो है वो मकान मालिक है। ये जो गेटेड कम्युनिटी के बारे में जो बात हो रही है, वो उसके सारे बंगलो उसने किराए पे दे रखे। वहीं पे फारा जी आके रहने लगती हैं और इनका आँख पटक्का हो जाता है। इनको ये थोड़े से जो टोनी वाले आपने देखा होगा कि दिल्ली में कुछ इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो जिनके पास नया नया पैसा आया है और बहुत लाउड माउथ है, ज़ोर ज़ोर से बात करता है, बात करने का सलीका नहीं है। एक बीवी है, खूबसूरत लड़की जो बीवी है घर पे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ वहाँ फिरता है। और बहुत ही फ़नी कैरेक्टर है। मुझे लगा इसमें एक ब्लैक ह्यूमर है, थोड़ा इविल भी है, लेकिन जो सबसे अच्छा लगा इस कैरेक्टर में कि एक ह्यूमर है उसमें, लाउड ह्यूमर। तो वो है टोनी वाला। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, कास्ट बहुत बड़ी है और सबको हैंडल करना कितना टफ था आपके लिए? टफ नहीं था, इनफैक्ट इजी था, क्योंकि मुझे लगा था कि थोड़ा चैलेंजिंग होगा। लेकिन ये सब जो इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े OTT की जो दिग्गज है आज के ज़माने में, फिल्म में भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन OTT में तो है ही ये, मतलब नंबर 1 की टॉप कास्ट है ये। तो मुझे लगा था थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन इन्होंने मेरा काम आसान कर दिया। इन्होंने परफॉर्मेंस में भी आसान कर दिया, और साथ में जब मिल के काम कर रहे थे तो और ईजी हो गया था काम करना। तो काफ़ी ईजी जर्नी रही ओवरऑल। सो मैम आप कुछ शेयर करना चाहेंगे सेट पे, कुछ आप लोग ने मस्ती की हो? मस्ती ये लोग कर रहे थे, पता नहीं टाइम कहाँ से निकाल रहे थे। ऐसा मुझे सुनने में आया कि इन्होंने बड़ी मस्ती की है। आई वाज वेरी क्यूरियस कि कहाँ कर रहे थे मस्ती, बिकॉज आई फील बहुत काम कराया है। बदतमीज लड़की हो यार। बहुत आज काम खाने कराया में क्या मंगाया, जो जो मंगाया गया तो मैं सब व्हाट्सएप पे शेयर करता था मेन्यू। That's true, ये सही बात तो है। से जो हाउस स्वीट आया, चौनक मछली कभी खाई थी तुमने? नहीं। हाँ, तो फिर तुमको एक्चुअली गोवा में कहाँ क्या अच्छा मिल रहा है वो सब चंदन को पता था। हाँ। तो हम सारा लंच में क्या खाने वाले, वी यूज्ड टू गो टू चंदन एंड यूज्ड टू टेल अस यहाँ से मछली मंगानी है और वहाँ से मंगानी है, और मैं यहाँ से मंगा के खिलाता हूँ। आई थिंक उसने सबको खिलाई है। सबको खिलाया। शूट के बाद कई बार थोड़ा वक्त मिलता था, मैं कहीं जाता था एक अच्छे रेस्टोरेंट में, तो वहाँ से ये वक्त सिर्फ इन्हें ही मिला है। फोटो मंगा दी थी कि ये कहाँ पे है, मुझे ही बताओ क्या मंगा रहे या हो। यू वेंट टू ऑल द गुड स्पॉट्स। हाँ, तो ये सब हम लोगों ने ऑफ द सेट काफ़ी मज़े भी किए हैं। जी। जब एक ही सीरीज में काफ़ी चीज़ें देखने को मिली, चाहे वो सैडनेस हो, रोमांस हो, थ्रिलर हो, तो अपने आप को चेंज करना पड़ता है आपको कुछ कुछ मोमेंट के लिए, जैसे कोई अलग सीन के लिए, कुछ अलग सीन के लिए, तो वो कितना डिफिकल्ट हो जाता है? आई फील ही इज अ सीजन एक्टर, कुछ भी कर लेंगे ये ऐसे ही चुटकी बजाते ही। सीरीज में बट मेरे लिए बहुत टफ था। आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग रोल्स दैट आई हैव डन, बिकॉज फारा इज़ नॉट प्रिडिक्टेबल। हर एपिसोड में कुछ नया कर रही है वो, और उसका माइंडसेट कुछ और है, और उसकी एक बैक स्टोरी है, वो चीज़ें क्यों कर रही है, और कहानी में धीरे धीरे सब सीक्रेट्स बाहर आते हैं। तो आई फील इट्स ब्यूटिफुली रिटन एंड क्रिएटेड बाय विशाल एंड द टीम। तो हमें सारी होमवर्क करके दिया जाता है एज एक्टर्स, और फिर यू पुट योर teeth in and you take it to another level where you can to the best of your ability. But I'm very grateful कि जो कहानी लिखी गई थी वो ऑलरेडी बहुत खूबसूरत है और सारे किरदार ब्यूटिफुली लिखे गए हैं. So I'm forever grateful to be part of this and such a huge ensemble cast. नेहा जी, एक ग्लैमर लुक बाहर आने के बाद आपका जो भी कोई भी
अभी पिछला काम भी ले लें, उसमें एक क्रिएटिव अवतार आपका जो भी देखने को मिलता है हमें, उसके बाद अगर आप चाकू लेके सामने आ जाते हो लोगों के तो वो कुछ डिफरेंट हो जाता है लोगों को, तो उस चीज़ से क्या रिस्पॉन्सेज मिलते हैं आपको? आई थिंक अभी तक सो फार जिन्होंने ट्रेलर देखा है उनको मज़ा आया है। तो वो जो इंट्रीग बनाने का काम एक ट्रेलर करता है कि ट्रेलर देखा अभी आगे क्या है, क्या हो रहा है शो में, वो इंट्रीग इस ट्रेलर ने शायद बनाया है। मुझे जहाँ तक जितने रिस्पॉन्सेज मुझे मिले हैं, जैसा कि ये लोग भी बता रहे थे कि जो लोग भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं अच्छा ही दे रहे हैं। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको लेकर के। आई एम होपिंग कि बाकी लोग भी ट्रेलर देखने के बाद शो देखने के लिए आएंगे टू सी क्या होता है शो में। चंदन सर, आपसे जानना चाहूँगी आप रियल लाइफ में अपने इस कैरेक्टर से कितने रिलेट कर सकते हैं? ज़्यादा नहीं एक्चुअली, क्योंकि अगर कैरेक्टर ऐसे करने लग गए एज एन एक्टर जो मैं बहुत रिलेट करता हूँ तो बहुत काम आसान हो जाता है। लेकिन इस तरह के लोग मैंने बहुत देखे हैं जो इस तरह के होते हैं। मतलब मैं जब कॉलेज में था तो मैं ऐसे कुछ किरदारों से मिल चुका हूँ, तो मैं ज़्यादा रिलेट नहीं करता हूँ। लेकिन वही मज़ा है करने में कि जब आप रिलेट नहीं करते हैं तो उन चीज़ों को फिर आप ढूंढते हैं, देखते हैं, डायरेक्टर आपको आइडिया देता है, राइटर जो आपको स्क्रिप्ट देता है, को एक्टर्स, तो उस हिसाब से मेरे लिए इतना रिलेटेबल नहीं है रियल लाइफ में वैसा तो नहीं। आप दोनों से जानना चाहेंगे कि आप लोगों के प्रीवियस काम को जब अच्छे रिस्पॉन्सेज मिलने लगते हैं, अच्छा प्यार मिल जाता है, तो आगे के काम को लेके आप लोग कितने ज़्यादा सीरियस हो जाते हो कि ये जो हमारा बना हुआ प्रीवियस काम का इफेक्ट वो बरकरार है? बिल्कुल, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डायरेक्टर मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ अपने आप पे, क्योंकि मैं ऑडियंस का टाइम और अगर थिएटर में फिल्म हो तो उनका पैसा दोनों ही लेके मैं उनके 2 घंटे ज़िंदगी के ले रहा हूँ, उनके कुछ पैसे ले रहा हूँ। तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको एंटरटेन करूँ, एक अच्छी कहानी बताऊँ जितना मेरे से हो सकता है, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। मैं अपना 500% डालूंगा। बाकी ऑडियंस की पसंद नहीं पसंद उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं जो भी काम बाहर रखूँ वो बहुत ही मैंने पूरा 500% डाला हूँ। जितना मेरे से हो सकता है मेरी कैपेबिलिटी के अनुसार मैंने सारा उसमें डाल दिया, बहुत ज़रूरी है। सर हाँ बिल्कुल, जैसे अभी विशाल सर बोल रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहती है। जैसे जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं करियर में, और अगर आपको पिछले काम के लिए थोड़ा अप्रिसिएशन मिलता है और ऑडियंस का प्यार मिलता है, जनता का, तो आप सोचते हैं कि, और अपने आप को मुझे लगता है एज ए अभिनेता कि मुझे आई वांट टू कीप चैलेंजिंग माई सेल्फ, नए नए किरदार करूं जो पुराने किरदार से उसके कोई मेल ना खाए ज़्यादा, और नई चीज़ें करने की कोशिश करूं। तो मेरा कांस्टेंट सर्च वही रहता है कि कुछ नया करूं जाके ऑडियंस को कुछ नया मिले, कॉन्स्टेंटली चैलेंज माई सेल्फ। विशाल जी, अभी आपने ऑब्वियसली अपने किरदार के बारे में बताया, कहानी कैसी होगी ये बताया। 36 डेज OTT का ज़माना है, बहुत सारी फिल्में इस तरह की बन चुकी हैं, बहुत सारी सीरीज़ लगातार आते जाते हैं, बट मैं जानना चाहती हूँ 36 डेज में ऐसा क्या अलग है कि ऑडियंस ग्रैब होगी और वो देखना चाहती है? 36 डेज थ्रिलर है, लेकिन ये एक जो एक टेम्पलेट बन चुका है कि जहाँ हम इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर करते हैं, क्योंकि मर्डर हुआ है और पुलिस आती है और तहकीकात होती है और फिर विटनेस पता करते हैं, या तो फिर कोई दूसरे तरीके के जो टिपिकल थ्रिलर्स जो आजकल चल रहे हैं, टेम्पलेट चल रहा है, उससे ये थोड़ा सा ब्रेक करता है। ये एक्चुअली 36 दिन की कहानी बताता है ये सारे कैरेक्टर्स की, कि वो आपस में उनके क्या रिश्ते थे, जब उनके फैमिली में अंदर के क्या रिश्ते थे, उनके क्या इश्यूज़ थे, और जब ये नया कैरेक्टर आता है और एक डायनामो की तरह, एक तूफान की तरह उनकी ज़िंदगी में आता है और जब तहलका मचाता है, तो उनके अंदर के जो दबे हुए सीक्रेट्स है, जो टैगलाइन है सीक्रेट्स आर इंजूरियस टू हेल्थ, तो दबे हुए जो उनके सीक्रेट्स है वो कैसे बाहर आते हैं, उससे क्या कहानी में बदलाव आता है। ये एक नई कहानी है, तो एक तरीके से कैरेक्टर ड्रामा है इन द गार्ब ऑफ अ थ्रिलर, तो ये एक अलग चीज़ है। और ये मुझे एक्साइट कर रही थी इस शो को करने के लिए कि मैं टिपिकल एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर नहीं कर रहा हूँ कि जहाँ तहकीकात हो रही है, पुलिस आकर तहकीकात कर रही है, यहाँ कोई पुलिस नहीं आ रही, यहाँ कुछ नहीं हो रहा, यहाँ बस इनकी एक बहुत ही ऑनेस्टली बोली गई कहानी है सारे कैरेक्टर्स की एक साथ। आपने कब सोचा था कि आपको ऐसा एक सीरीज बनाना है 36 डेज? नहीं, ये मेरी लिखी कहानी नहीं है, ये BBC और अपलॉज ने मुझे ऑफ़र किया था। ये अडेप्टेशन है एक यूरोपियन शो का जो बहुत ही साल पहले बना था, OTT के एरा से पहले, और उन्होंने जिस तरीके से उसको बनाया था वो बहुत अलग तरीके से बनाया था। और अब जब हमने उसको अडेप्ट किया है तो हमने बहुत अलग तरीके से अडेप्ट किया है, इंडिया को ध्यान में रखते हुए और यहाँ की ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए, और यहाँ के ऑडियंस के उनके रिलेटेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है, तो वो सारा ध्यान में रखते हुए इसको अडेप्ट किया हुआ है। तो ये जब मुझे मेरे पास आया तो मुझे लगा कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है, एक ट्रीटमेंट में दे सकता हूँ। दूसरा कि ये 5 जो घर है अपने अपने वो अलग अलग जॉनर है, हर एक में एक अलग जॉनर है,
कहीं थोड़ा सा हॉरर है, कहीं थोड़ा सा थ्रिलर है, कहीं थोड़ा सा ड्रामा है, कहीं थोड़ा सा सैडनेस है। तो उस तरीके से बहुत सारा एक मुझे एक्सपेरिमेंट करने के लिए एज अ मेकर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है कुछ नया करने के लिए। तो मेरे लिए एक्साइटिंग था और इसलिए मैंने बोला कि नहीं, ये पक्का करना चाहिए। अभी आपने कहा कि थोड़ा सा ड्रामा है, थोड़ा जी, सा थ्रिलर जी। है, तो सारी चीज़ों को एक धागे में पिरोना इज़ वेरी डिफिकल्ट। It's very difficult. तो आपने कैसे इस चैलेंजेस का सामना किया? वही तो काम है कि उसको कैसे करना है और वो बैलेंस करते हुए आप क्या दे सकते हो जो मुझे लगता है सही है। बाकी अब ऑडियंस देख के डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा लगा एंडिंग। यू वांट टू से समथिंग फॉर द ऑडियंस अबाउट दिस शो? The most important thing that we need to say is 12th जुलाई को शो आ रहा है हमारा सोनी लिव पे। तो प्लीज़ अगर आपको ट्रेलर पसंद आया है तो जाके ज़रूर देखिए एंड टेल अस हाउ यू लाइक इट। थैंक यू। समोर ए दादा आओ समोर समोर फोन आ रहा है। थैंक यू मैम। यहाँ पे सामने देखिए मैम, ये बाजू देखिए सामने। इधर सेंटर में देख सकते हो, देख के क्या होगा। इधर सेंटर से समोर समोर तुम्ही म्हटलं ते कळत नाही ना कोणी म्हटलं म्हणून बरोबर घ्या फुल साडी। वाव चांगली आहे ना साडी मस्त। वन्स मोर ह्याला वन्स मोर पाहिजे ह्याला वन्स मोर पाहिजे हे गप ना ह्याला मी बोललो। थँक्यू द्यायला लागतात हो नाईस नाईस। बाकी कोण आले? अरे नेहा कहाँ है? शर्मा जी शर्मा आ रहा है। हाँ आ जाइए भाई। नहीं आप आइए ना यहाँ पे। शॅडो येते का? शॅडो येते पुढे यायचं का? पुढे यायचं आहे का मागे जायचं? हां सेंटर पासून स्टार्ट। Yes, all of us are looking at यहाँ से just Anji left से। Babri is holding 3 4। इसकी माँ का चूहा। की माँ की चुहा। सेंटा सेंटा कहाँ पर है? सेंटर से स्टार्ट। क्या पीछे चलते सॉरी प्लीज प्लीज सर मी साडी तुमच्यासाठी चेंज केली आणि यस मैडम सेंटर। When we look to the right, everyone. ओके थैंक यू। स्ट्रेट मैम। नेहा मैम लोग थे। नेहा जी सेंटर में एकदम। नो साइड।